नमस्ते साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कक्षा 4 का अंग्रेजी का प्रथम अवधि का आकलन सप्ताह 10। और देखिए, ये अंकुर अभ्यास पुस्तिका इस साल जो हमको नई प्राप्त हुई है तीसरी और चौथी के लिए। तो तीसरी का मैं आपको बता चुकी हूँ, चौथी का आज आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए साथियों, आप पेज नंबर 98 निकाल लीजिए, जिसमें कक्षा 4 के हमको क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिए। इन इंस्ट्रक्शनों को हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए, ये कॉलम बना हुआ है। यदि इस एलो आधारित 2 प्रश्न हमको दिए और दोनों ही प्रश्न में से एक प्रश्न सही हल ना कर पाने की स्थिति में, ठीक है साथियों, यदि 2 प्रश्न एक एलो आधारित है, दोनों ही वो नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाने पर टिक आएगा। यदि 2 प्रश्न में से एक प्रश्न वो कर पाता है और एक दूसरा प्रश्न सहयोग से करता है तो सहयोग पर टिक आएगा। और दोनों ही प्रश्न यदि वो सही हल करता है स्वयं से तो स्वयं से कर पाने पर टिक आएगा। उसी तरीके से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न या 5 प्रश्न जो कि एक एलो पे आधारित है, एलो हमारा वो एक ही है लेकिन उससे आधारित यदि 4 प्रश्न है तो हमको 4 प्रश्नों को एक साथ ट्रैक करना है। और उसमें यदि चारों प्रश्न बच्चा नहीं कर पाता है या वो एक प्रश्न करता है और 3 नहीं कर पाता है तो भी नहीं कर पाने पर आएगा। यदि वो 2 प्रश्न स्वयं कर लेता है और 2 प्रश्न वो नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, तो सहयोग पे कर पाने पर टिक आएगा। और यदि चारों ही प्रश्न वो स्वयं से हल करता है तो स्वयं से कर पाने पर टिक आएगा। इतनी चीजें आप समझकर यदि ट्रेकर करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी साथियों। अब हम ट्रेकर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये ट्रेकर छपे छपा हमको यहाँ पर ट्रेकर दिए गए हैं, खाली ट्रेकर है। यदि आपको ये देखिए बराबर ट्रेकर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये जो नए हमको बीआरसी से प्राप्त हुए हैं, ये देख लीजिए आप। इसमें देखिए, यहाँ पर ये हमको ई का मतलब इंग्लिश है और 401 हमारा एलो कोड है कक्षा 4 का, है ना। तो यहाँ पर कोड दिया और ये हमारा एलो लिखा हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम हम लिख लेंगे हमारी कक्षा के। और यहाँ पर ये 3 कॉलम बने, कर पाता है, सहयोग से करता है और नहीं कर पाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक दिया है। अब ओ का मतलब यहाँ ओरल है और डब्ल्यू का मतलब यहाँ रिटर्न है साथियों। तो आप यहाँ पर फटाफट ये देखिए, मैं आपको अभ्यास वर्ग बुक जो नई हमको प्राप्त हुई है इसमें आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पेज नंबर आप यहाँ पर 10वां सप्ताह लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको पीरियोडिक असेसमेंट आवधिक आकलन ओरल मौखिक आकलन दिए गए। अब मौखिक आकलन के आपको 1 2 3 4 5 प्रश्न जो है आपको मौखिक आकलन के दिए गए, जो कि आपको रिटर्न के साथ साथ यहाँ पर ट्रैक करना है। और उसके बाद यहाँ से आपका ये रिटर्न असेसमेंट लिखित आवधिक आकलन जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक, ठीक है साथियों, ये रिटर्न है। अब कैसे आपको यहाँ पर ट्रैक करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, देखिए अब यहाँ पर ओरल प्रश्न 3 है तो हम यहाँ पर ओरल पे चले जाएंगे। प्रश्न देंगे, रिसाइट एनी 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द मून। द मून पे बच्चे को 2 लाइन सुनानी है। यदि बच्चा स्वयं से सुना देता है तो यहाँ पर राइट का निशान आएगा, कर पाता है। तो मेरी क्लास के अर्पिता और आराध्य ने सुना दी है, जबकि ऋषभ को सहयोग की आवश्यकता लगी थी तो मैंने सहयोग पर टिक करा। तो यहाँ पर हमको ओरल प्रश्न 3 को पूछ के बच्चे को ट्रैक करना है पोएम को। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न क्वेश्चन 9 आ गया। अब देखिए, रिटर्न वाले असेसमेंट पे हम क्वेश्चन नंबर 9, द इट इज द रेनिंग टूडे, हाउ सैड टू whom। तो अप्पू इसका आंसर है। और देखिए, यहाँ पर बच्चे ने काफी बच्चों ने यहाँ सही कर दिया है तो मैंने कर पाते पर टिक लगाया है। ऋषभ ने सहयोग लिया था तो मैंने सहयोग पर टिक लगाया। तो इस तरीके से आप भी आपके बच्चों को ट्रैक कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर मेरे कॉलम 3 में 5 प्रश्नों रिटर्न के लिए 1 2 5 6 और 12। तो ये एक साथ ही मेरे को ट्रैक करना है। मतलब यदि सारे प्रश्न, ये 5 ही प्रश्न के उत्तर बच्चा यदि सही करता है, स्वयं से करता है तो स्वयं पे टिक आएगा। और यदि 5 प्रश्न में उसने किसी 1 2 प्रश्न सही किए, फिर 5 6 प्रश्न में सहयोग लिया है, 12 में भी सहयोग लिया है, तो सहयोग पे मैं टिक करूंगी। तो ये प्रश्न कौन कौन से साथियों इधर देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, ये राजू एंड चालू वाला प्रश्न क्रमांक 1। फिर द मून लुक लाइक ए लैम्प इन द एयर, प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, अप्पू वांटेड बाय सम ऑरेंज, 5वां ले लिया। उसके बाद राजू शालू एंड कालू प्ले इन द गार्डन, ये प्रश्न क्रमांक 6 है। और साथियों प्रश्न क्रमांक 12, इसमें हमको ये लेना है, व्हाट डिड द आंट वांट टू बाय। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने 5 प्रश्न में बच्चों ने यदि सही उत्तर लिख दिया, स्वयं से कर दिया, पर मेरे यहाँ पर बच्चे ने यहाँ पर सहयोग से किया है साथियों, तो मैंने यहाँ पर सहयोग पे टिक लगाया। और ये हर्षिता जो है, इसने ये स्वयं से कर लिए 5 प्रश्न सही, तो मैंने उसको स्वयं से कर पाते पर टिक लगाया है साथियों। और यहाँ पर ऋषभ जो है वो नहीं कर पाया, 5 उत्तर नहीं दे पाया है तो मैंने नहीं कर पाए पर टिक लगाया। उसी तरीके से साथियों रिटर्न क्वेश्चन नंबर 11 और 13। अब यहाँ पर 11 क्वेश्चन ये, व्हाट इज द शेप ऑफ द फुल मून। तो यहाँ पर सर्कल और गोला भी बना दिया बच्चे ने, तो सही किया 11वां प्रश्न। और 13वां प्रश्न ये है, डज द मून चेंज इन द शेप एवरी नाइट। तो यस द मून चेंज इट शेप एवरी नाइट, मतलब इसका भी उसने सही कर दिया है 11 और 13 प्रश्न नंबर। तो मैंने कर पाते पर टिक लगा दिया, दोनों प्रश्न सही किए। देखिए साथियों, अगला हमारा है ओरल 1 और 4, रिटर्न 4 और 10। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हमको एक साथ जांच के ट्रैक करने हैं बच्चे पे। अब ओरल प्रश्न में हम पेज नंबर 89 पे आ जाएंगे। देखिए साथियों, ये और यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 ले लेंगे, रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी 2। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है कोई 2 वर्ड, यदि वो अच्छे से पढ़ लेता है, जंप है, कैन है, डू, कॉल, कम, लाइक, इंजॉय, लुक, इसमें से 2 शब्द यदि वो सही पढ़ लेता है तो हमको उसको स्वयं से कर पाने पर टिक लगाना है। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर देखिए साथियों, गिव द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग एनी 2। यहाँ राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं, उनको भी कोई 2 जो है बच्चे को सुनाना है हमको। पंप, स्काई, बी, टेल, मैन और कुक, इसमें से 2 यदि वो सही पढ़ पाता है, यदि बता पाता है, सॉरी साथियों यहाँ पढ़ाना नहीं है, हमको राइमिंग वर्ड पूछना है ना। तो राइमिंग वर्ड जैसे वो सही बता पाता है तो हम उसको
स्वयं से कर पाने पर ट्रैक करेंगे। यदि आप उसमें राइमिंग वर्ड में उसको सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है और सहयोग से बता पाता है तो आप सहयोग पर टिक कर दीजिए। तो ये 2 प्रश्न जो है हमको ओरल के लेना है। उसके बाद रिटर्न के देख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 4 ये वाला, द राइमिंग वर्ड फॉर सनी। तो सनी का राइमिंग वर्ड फनी है और यहाँ पे टिक बच्चे ने लगा दिया है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, ये देखिए 10, व्हाट डज द कालू प्ले विथ बेल और बलून। तो यहाँ पर बेल आएगा तो ये 10वां क्वेश्चन भी इसमें आ जाएगा। तो चारों क्वेश्चन, 2 ओरल के और 2 रिटर्न के, 1, 4, 4 और 10। तो ये हमको एक साथ ट्रेक करना है। बच्चे ने सहयोग से करें तो सहयोग पे टिक कर दिया है, मैंने यहाँ पर सहयोग पे टिक करा है। और हर्षिता ने जो है वो कर पाती है, पर उसने चारों प्रश्न सही करे थे, ओरल भी सही दिए थे, रिटर्न भी सही, तो मैंने यहाँ टिक किया है। इस तरीके से आप टिक कर लीजिए। अगले कॉलम पे देखिए रिटर्न प्रश्न 14 और 15। तो देखिए 14 और 15 में 14 प्रश्न क्रमांक, राइट अबाउट योर फेवरेट टीचर, 2 या 3 सेंटेंस। तो फेवरेट टीचर पे यहाँ बच्चे ने 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। माई टीचर नेम इज मोनिका जैन, माई टीचर इज वेरी हेल्पफुल। तो ये इस तरीके से आपका बच्चा भी आपके बारे में यहाँ लिखेगा। और प्रश्न क्रमांक 15 में ये आंट का चित्र बनाना, उस पर 2 या 3 सेंटेंस लिखना है। और ये चित्र तो बना हुआ दिया है साथियों, उस पर बच्चे को क्या करना है, कलर भरना है, जैसे मेरे क्लास के बच्चे ने भरे हैं। और यहाँ पर उसने कुछ लाइनें भी लिखी है जो कि काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है, तो स्वयं से उसने करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये आराध्या को मैंने कर पाते पर राइट लगा दिया, जबकि अर्पिता जो है उसने सहयोग लिया था तो सहयोग पे टिक लगाया। तो इस तरीके से आप टिक लगा दीजिए। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 ओरल। अब देखिए ओ आ गया तो ओरल, मैं पेज नंबर 89 पे आ जाऊंगी। और प्रश्न क्रमांक, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी टू। तो यहाँ पर बच्चे, ये कालू लाइक टू हैव फन, यहाँ पर अपने को रीड कराना है बच्चों से। बच्चे यदि पढ़ पा रहे हैं स्वयं से तो स्वयं पर, और यदि सहयोग से पढ़ पा रहे हैं तो सहयोग पे, और नहीं पढ़ पा रहे हैं ये देखकर तो नहीं पे टिक लगेगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखिए बच्चे ने, ये अर्पिता पढ़ पा रही है, जबकि आराध्या सहयोग से पढ़ पा रही है, ऋषभ पढ़ पा रहा है, और हर्षिता भी पढ़ पा रही है, जबकि लक्षिता सहयोग से पढ़ पा रही है और रुचि नहीं पढ़ पा रही। तो इस तरीके से मैंने मेरी क्लास के बच्चे को ट्रैक किया है, आप भी कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला, रिटर्न प्रश्न लेना है 3। अब रिटर्न प्रश्न में हम पेज नंबर 90 पे आ जाएंगे वापस। और 3 प्रश्न कौन सा है, द अर्थ राउंड लाइक इज ऑरेंज, पुट द करेक्ट पिनिकेशन मार्क। तो यहाँ पे मार्क लगा दिया है बच्चे ने, और डी ऑप्शन जो है ये पिनिकेशन का मार्क, ये सही लगाया है। और यदि बच्चे ने सही लगाया, स्वयं से लगाया तो स्वयं पे मैंने टिक कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 3 में रिटर्न में देखिए, और यहाँ पर आराध्या ने सहयोग से करा है तो सहयोग पे टिक आया है, और ऋषभ ने कर पाया पे टिक आया है। उसी तरीके से अगला कॉलम हमारा ओरल 5 नंबर का प्रश्न लिया है और रिटर्न 7 और 8 लिया है। तो ओरल पे फिर हम 89 पेज पे आ जाएंगे साथियों। और प्रश्न क्रमांक 5 ये, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल गिव इन द बॉक्स बिलो। मतलब आर्टिकल बनना है यहाँ पर ए एन द का प्रयोग। तो बच्चे ने यहाँ पर सही भर दिए हैं, द एन ए एन, तो ये इसने सही भरे हैं यहाँ पर। तो हम उसको इस हिसाब से ट्रैक करेंगे, यदि सहयोग से बने तो सहयोग से ट्रैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 और 8 आ गया है। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 ये वाला, द कैट लाइक मिल्क। और प्रश्न क्रमांक 8, द अपोजिट डे इज नाइट। तो इन दोनों प्रश्नों में भी उसने सही किया है, स्वयं से तो स्वयं पे करेंगे, सहयोग से किया है तो सहयोग से करें। अब यहाँ पर मेरे यहाँ अर्पिता ने ये प्रश्न सहयोग से किए तो मैंने सहयोग पे टिक किया है, जबकि ऋषभ ने जो है वो स्वयं से किए तो स्वयं पे मैंने यहाँ पर टिक किया है। आपके भी बच्चे जिस तरीके से करें आप उस तरीके से ट्रैकर पर ट्रैक कर लीजिए साथियों। और वीडियो आपको अच्छी लगी है साथियों तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।